हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड, क्लास टेंथ का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ इस चैनल पर चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को बड़े अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूँ। जिसने वो लेक्चर ना देखे हो तो जरूर से जरूर उन लेक्चर को कंप्लीट कर दीजिएगा। आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन को हम जानेंगे। और मैं 3 सम आपके लिए लाया हूँ जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 1 नंबर में ऑप्शन टाइप आता है, साथ ही बहुत ही बार। तो जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास टेंथ का पूरा सिलेबस डालूंगा, साथ ही बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन में, और साथ ही साथ वन शॉट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट लेने की मेरी प्लानिंग है, जिसमें आपको सारा सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है साथी, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो जैसे हमारा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सबसे पहले आपको इस नाम का मतलब पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी एक इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल कितने होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। अगर मैं आपको बताऊं इसमें से सम कौन कौन सा पूछा जाता है सबसे ज्यादा, जो एक तो मैं सम लेके आया हूँ आपके लिए, जो ऑप्शन टाइप में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, वो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है। एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी सोल्व करना इक्वेशन को, वो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है जी, जिसकी वीडियो मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड है, वो ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगा। मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो 1 नंबर का सम जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, अगर आप आज ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ लेते हो और रिवाइज कर लेते हो तो आपका 1 नंबर का सम बिल्कुल पक्का पक्का हो जाएगा आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टेबल आपने पता होनी चाहिए। देखिए, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे। और अगर तीनों इक्वल है, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी और उसके सॉल्यूशन जो होंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। a1/a2 अगर इज इक्वल है b1/b2 के और वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशन होंगे। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो केस होता है, ये वाला केस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसको हम इनकंसिस्टेंट केस भी बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट केस। ठीक है। और बाकी जो बच गए दोनों वो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है जी। अब याद कैसे रखेंगे इनको, देखिए, याद रखने की ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना भूल गया साथी आपको। पहले इसके लेसन के बारे में, चैप्टर के बारे में हम समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, देखिए। मेन चीज होता है इसमें इक्वेशन होंगी, इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। कोई भी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो एक्स वाई भी हो सकता है, वो ए बी भी हो सकता है, वो सी डी भी हो सकता है। ज्यादातर तो एक्स वाई ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल मैं लिखूं, 3x + 2y इज इक्वल में 0, तो ये क्या है, मेरी लीनियर इक्वेशन है। यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई, और ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। जैसे एक और मैं लिखूं, तो 4x प्लस में √3y, रूट की भी वैल्यू हो सकती है इज इक्वल में 2, या आप बोल सकते हो पॉइंट की भी वैल्यू हो सकती है। तो वो सारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन ही होगी। चैप्टर क्लियर हुआ। थोड़ा चैप्टर की इंट्रोडक्शन समझनी बहुत ही जरूरी है साथी। अब इस पे आते हैं दोबारा अपने पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले तो इनकंसिस्टेंट का याद रखने के लिए केवल आपने एक ही याद रखना है कि यदि जो है दो इक्वल हैं और एक नॉट इक्वल है तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, या तो ये याद रख लीजिए और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट, ऐसे याद रख लीजिए। लेकिन जिस ट्रिक से मैंने याद रखा था अपने टाइम पे, वो ये रखा था कि यदि नॉट इक्वल है या इक्वल है तब कंसिस्टेंट होगा और बाकी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अपने आप, तीसरा केस। ठीक है ना। या तो इक्वल है दोनों, इसमें क्या है, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है ना इसमें, इसमें दो इक्वल नहीं है, मतलब इसमें नॉट इक्वल है पूरी तरीके से। लेकिन ये जो तीसरा केस है इसमें मिक्स केस है, यानी इक्वल भी है नॉट इक्वल भी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इनकंसिस्टेंट बोलोगे और बाकी सिचुएशन में आप कंसिस्टेंट बोलोगे। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब मैं आपको नो सॉल्यूशन का केस बताता हूँ, देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले, ये क्या है, तीनों लाइन है, तीनों लाइन है तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस, ये आप याद रख लीजिए।
तीनों इक्वल हैं तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। और दूसरा केस जो है, जो दूसरा केस आपने याद रखना है, वो ये याद रखना है कि यदि ये नॉट इक्वल होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो केवल उसके वन सॉल्यूशन होंगे, और जो बच गया लास्ट में उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका कोई भी सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा साथी, देखिए, क्योंकि एक इक्वल है एक नॉट इक्वल है, क्योंकि ये अपने जो है इस पर नहीं टिका, उसूलों पर नहीं टिका। थोड़ी सी ट्रिक है, ये अपने उसूलों पे नहीं टिका तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। कम से कम ये उसूलों पे टिका, नॉट इक्वल कहा इसने तो नॉट इक्वल ही है, एक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, और तीनों इक्वल हैं तो इसके मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, मेन सम आता है जिसको हम समझेंगे, देखिए ध्यान से। मैं ये सम लेके आया हूँ, एग्जाम्पल अभी मैंने नहीं कराया, ग्राफिकल मेथड हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले इसको इंपॉर्टेंट मैंने माना, इसलिए पहले इसी को करवाने का मैंने अपना सोचा था। देखिए सॉल्यूशन इसका करते हैं, फर्स्ट सम का सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ। सॉल्यूशन फर्स्ट, आपने क्या चेक करना है जल्दी बताइए, पढ़ेंगे मेरे साथ। आपने चेक करना है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 C1/C2, फाइंड आउट आपने करना है कौन सा इंटरसेक्ट होगा, कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा कोइंसिडेंट होगा। आप मैं बता चुका हूँ आपको, देखो कोइंसिडेंट कौन सा होगा जिसमें तीनों इक्वल हो, ठीक है, इंटरसेक्ट कौन सा होगा जिसमें एक भी इक्वल ना हो, और पैरेलल कौन सा होगा जिसमें दो इक्वल हो एक नॉट इक्वल हो। ठीक है जी, ये हम ग्राफ से भी समझेंगे बड़े अच्छे से, अभी ऐसे समझिए। देखिए अब A1 B1 C1 क्या होगा, जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें A1 ये होगा, ये B1 होगा, ये आपका क्या होगा, C1 होगा। ठीक है, इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं पहले। 5x-4y प्लस 8 = 0, ये A1, ये B1 पूरा -4 के साथ, ये C1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, 7x+6y -9 = 0, यानी ये A2, ये B2, और ये क्या हो जाएगा, C2। ठीक है जी, अब इनको डिवाइड करके देखिए आप, A1/A2 लिखिए, क्या आएगा, 1/A2 5/7। B1/B2 लिखिए, क्या आएगा, -4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी -2/3। यानी अब हम बोल सकते हैं जो A1/A2 है वो इज नॉट इक्वल है B1/B2 के। आप चेक कीजिए, तो नॉट इक्वल है तो क्या केस बताया मैंने आपको बताया ये केस होगा जी आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। कौन सा केस होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। यानी आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे मान के चलो, ए ऑप्शन दे दिया आपको इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, बी ऑप्शन दे दिया पैरेलल, सी ऑप्शन दे दिया कोइंसिडेंट, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव। इस टाइप से सम बहुत ज्यादा पूछा जाता है साथ ही, नन ऑफ द अबव। तो आपने कौन सा पॉइंट चूज करना है, आपने ए ऑप्शन को चूज कर देना है। ये कौन सी हो जाएगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको पहला सम जो है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट सम को करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करना पड़ेगा इसको। 9x+3y+12 = 0, 18x+6y+24 = 0। इसको कीजिए, ये A1, ये B1, ये C1 साथी, ये A2, ये B2, ये C2। ठीक है जी, आप कीजिए, A1/A2 क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, A1/A2 हो जाएगा 9/18। B1/B2 क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 3/6। ठीक है जी, C1/C2 क्या हो जाएगा, 12/24। ठीक है, आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, जैसे ऐसे, A1 = 9, B1 = 3, ठीक है, और C1 = 12। A2 कितना हो जाएगा, आप एक काम ये लिख लिया आपने, A2 लिखिए, A2 कितना हो जाएगा, 18। B2 क्या हो जाएगा, 6, और C2 क्या हो जाएगा, 24। आप इसको अलग से ऐसे भी लिख सकते हो। आप काटिए इसको, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। आप बोलोगे A1/A2 इज इक्वल आ जाएगा B1/B2 के, वो इक्वल आ जाएगा C1/C2 के। अब ये बताइए कौन सा केस हो गया, तो आप बोलोगे ये हो गया जी कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए चेक कर लीजिएगा कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी, अब नेक्स्ट सम को करते हैं। इसके नेक्स्ट सम देखिएगा, 6x-3y+10 = 0, 6x-3y+10 = 0। सम नंबर थर्ड है साथी ये। और 2x-y+9 = 0, 2x-y+9 = 0। इसको चेक कीजिए आप आराम से, प्लस है साथी स्टोरी। ये A1, ये B1, ये C1, A2 B2 C2। B2 क्या है मेरे पास, B2 - का 1 है।
तो लिख लीजिए A1/A2 लिखिए, कितना आएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे 6/2। B1/B2 बताइए कितना आएगा, आप बोलोगे -3/-1। ठीक है, आप लिख लीजिएगा साइड में ऐसे, A1 कितना आ गया, आप बोलोगे 6। B1 कितना आ गया, आप बोलोगे -3। C1 कितना आ गया, आप बोलोगे 10। A2 कितना आ गया, आप बोलोगे 2। B2 कितना आ गया, -1। C2 कितना आ गया, 9। ठीक है, ये कब लिखना है, जब सम आ जाए आपका 2 मार्क्स का। अब अगर ऑप्शन टाइप आ जाता है तो आप इसको बड़ी ही जल्दी से सोल्व कर सकते हो, जैसे 6/2, -3/1, 10/9 ऐसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, देखिए ये थ्री और ये इक्वल नहीं है, यानी आप बोल सकते हो A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 के, लेकिन वो इज नॉट इक्वल है C1/C2 के। इस सिचुएशन में क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप। इस सिचुएशन में आपका होगा, आप बोलोगे पैरेलल लाइंस होंगे, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है साथी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बताइए कि ये सम नंबर थर्ड है। तो इस टाइप से ऑप्शन टाइप का एक टाइप आपने कवर कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आपसे पूछ सकता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। क्या पूछ सकता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। और साथ ही एक चीज और इसमें क्या पूछी जा सकती है, ये सॉल्यूशन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मान के चलो ऑप्शन टाइप आ गया आपके पास, और ऑप्शन टाइप आपको आ गया, जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे यही समय है, मान के चलो यहाँ पे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट के ना देकर, या पैरेलल ना देकर, कोइंसिडेंट ना देकर, आपसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आपसे बोला जाता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड ऑप्शन आपको दिया जाता है नो सॉल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया जाता है नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए इन तीनों पार्ट का क्या क्या आंसर होगा। आप बोलोगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जो है ये इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इनके सॉल्यूशन कितने बताए थे मैंने, कि भाई कम से कम नॉट इक्वल ही रहा। ठीक है, नॉट इक्वल ही रहा तो कम से कम एक सॉल्यूशन लेगा, यानी वन सॉल्यूशन आ सकता है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट का बताइएगा। आप बोलोगे इसमें तीनों केस इक्वल है, तीनों केस इक्वल है, यानी तीनों बार अपने उसूल पर टिका है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी, ओके। और नेक्स्ट पार्ट में, यानी अपने उसूलों पे टिका ही नहीं, तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कभी तो इक्वल हो गया, कभी नॉट इक्वल हो गया, तो इसका क्या आंसर होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का केस बताइए जल्दी से। कंसिस्टेंट का केस मैंने बोला था, या तो पूरी तरह से इक्वल हो, या पूरी तरह से नॉट इक्वल हो। ठीक है, और जो बीच वाला केस बच गया, इक्वल भी और नॉट इक्वल भी, वो इनकंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ये बताया था ना साथी आपको। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, चेक कीजिए इसको, इसके 5 पार्ट है देखिए। तो आप बोलोगे पहले पार्ट को लिखते हैं। A1 कितना है मेरे पास, आप बोलोगे 3। B1 कितना है, आप बोलोगे 2। C1 कितना है मेरे पास, आप बोलोगे 5। ठीक है ना साथी, ये 3A1, 2B1, ये C1। A2B2 लिखिए, A2 मेरे पास कितना आ गया, 2। B2 कितना आ गया, -3। C2 कितना आ गया, 7। 7 आ गया ना। चेक कीजिए A1/A2। तो आप बोलोगे A1/A2 3/2, B1/B2 2/3। अब जब दो इक्वल नहीं आए तो तीसरा चेक करने की जरूरत है, नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, तो हम लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और इसकी सिचुएशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इसके ऑप्शन टाइप, इसके ऑप्शन कैसे आते हैं, ए ऑप्शन आ गया कंसिस्टेंट, बी ऑप्शन आ गया इनकंसिस्टेंट, थर्ड ऑप्शन आ गया बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन आ गया नन ऑफ दी अबव। या फिर ये फिलअप में भी आने के चांस होते हैं, इसके आपसे इक्वेशन दे दिया जाएगा, और फिलअप में लिखा रहेगा से कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये आ गया तो इसका क्या टिक करोगे आप, कंसिस्टेंट टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को करें इसके। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। 2x - 3y इज इक्वल 8। 2x - 3y इज इक्वल 8। और 4x - 6y इज इक्वल 9। 4x - 6y इज इक्वल 9, सेकेंड पार्ट है ये। इसको करते हैं आप बड़े आराम से हम। ठीक है जी, देखिए, आप बोलोगे ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, और ये C2। और जी हाँ, कुछ बच्चे जो हैं मिस्टेक क्या करते हैं, इसको माइनस के साथ नहीं लेते। मैं आपको बता देता हूँ, ये निशान, आप जो ये वैल्यू है, ये निशान के साथ आपने लेनी है। तो लिखिए A1/A2 क्या होगी, A1/A2 आप बोलोगे 2/4।
B1/B2 लिखिए, आप बोलोगे जी -3/(-6), C1/C2 लिखोगे, आप बोलोगे 8/9। ठीक है ना साथी, A1/A2, B1/B2, C1/C2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस भी कट गया और ये इक्वल नहीं आया, यानी आप बोल सकते हैं ये इक्वल आ गया, यानी A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आंसर होगा, आप बोलोगे ऐसी सिचुएशन में आपने बताया था इनकंसिस्टेंट। क्या बताया था ऐसी सिचुएशन में, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट को करें, बताओ। ये मैं करा देता हूँ, ये करा देता हूँ, ये आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं हम। करोगे आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा क्या होमवर्क का आंसर आया। ठीक है, ये दोनों मैं आपको करा देता हूँ, देखिए। 3/2x, 3/2x, ये है थर्ड पार्ट, प्लस 5/3y इज इक्वल 7, 9x - 10y इज इक्वल 14। ठीक है जी, अब आप बोलोगे ये मेरा A1 हो गया, ये B1 हो गया, साइड में तो आप लिख सकते हो ना साथ ही इसको, ये मेरा क्या हो गया, C1 हो गया, ये A2, ये B2, और ये क्या हो गया, C2। ठीक है, और आपके दिमाग में कंफ्यूजन एक पैदा हो सकता है, अगर नहीं पैदा हुआ तो मैं पैदा कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या था, जो ये प्लस का 12 था, यानी कांस्टेंट वैल्यू थी, ये जीरो के इधर थी, यानी एक्स वाई के साथ थी। यहाँ पर भी 24 XY के साथ था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपकी जो वैल्यू है वो मतलब उस साइड है, इस साइड है, राइट हैंड साइड। तो साथ ही इसका क्या चक्कर है, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक दोनों वैल्यू एक ही साइड होनी चाहिए, यानी यदि यदि कांस्टेंट वैल्यू है दोनों इक्वेशन में, दोनों कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, या तो या फिर दोनों कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्लस का इधर आके माइनस का, प्लस का इधर आके माइनस का, कोई आंसर पे चेंज नहीं आएगा, लेकिन शर्त यही है कि दोनों एक साइड होनी चाहिए। ठीक है ना, ये B1 है मेरे पास, ये क्या है, B1। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो आप A1/A2 कीजिए, आप बोलोगे 3/2/9। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए, इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है, 1। तो इसका रूल ये है, फोर्थ वाले की पहले वाले से गुना, सेकंड वाले की दूसरे तीसरे वाले से गुना, यानी आप इसको लिखोगे 3/2 × 9। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/6। अब B1/B2 निकालिए, B1/B2 निकाल लोगे तो 5/3 -10, 5/3 और -10, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या हो जाएगा, 1। तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और 10 की मल्टीप्लाई इधर, यानी 5/10 या 30, यानी इसको आप लिख सकते हो 1/6 माइनस का। अब देखिए, ये 1/6 प्लस का, ये 1/6 माइनस का, मैं आपसे पूछूं क्या ये इक्वल है, आप बोलोगे बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, एक माइनस का भी फर्क इसमें है। तो आप लिख सकते हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, लेकिन ये अपने उसूलों पर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे साथी, कंसिस्टेंट। ठीक है जी, और एक और पार्ट में आपको इसको करा देता हूँ, एक सम आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया हुआ है, देखिए। इसका जो है ये वाला मैं आपको करा देता हूँ, 4/3x + 2y इज इक्वल 8। ये फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा। 4/3x प्लस में y इज इक्वल 8। नेक्स्ट देखिए, 2x + 3y इज इक्वल 12। कीजिए इसको, वैसे तो आप इसको भी कर सकते हो। देखिए, ये क्या हो गया मेरे पास, आप बोलोगे जी A1, ये क्या हो गया, आप बोलोगे जी B1, ये क्या हो गया जी, आप बोलोगे C1, ये क्या हो गया जी A2, ये क्या हो गया जी B2, ये क्या हो गया जी C2। ठीक है, आप डिवाइड कीजिए राम का नाम लेके, A1/A2 इज इक्वल 4/3 ÷ 2। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है, 1। तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। आप बोलोगे 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी B1/B2 निकालिए अब साथी, क्या आएगा, 2/3। C1/C2 निकालिए जल्दी से, यानी 8/12 कीजिए, यानी 8/12, यानी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या ये तीनों इक्वल हैं, आप बोलोगे तीनों इक्वल हैं। अब तीनों इक्वल का मैंने केस क्या बताया था आपको, आपने बताया था कि जी ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। चलिए, एक आपको होमवर्क है, वो आपने करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर इसका लिखना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या है
इनकंसिस्टेंट है। चलिए लास्ट सम की तरफ चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट सम है साथी, इस एक्सरसाइज का नहीं। तो गिवन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल, ये क्वेश्चन गिवन है, आपने इसके तीनों केस बनाने हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या केस बनाना है आपने कि a1/a2 जो होगा वो इज नॉट इक्वल होगा b1/b2 के। कोइंसिडेंट लाइंस में आपने तीनों इक्वल दिखाने हैं, क्या दिखाने हैं, तीनों इक्वल दिखाने हैं। पैरेलल में आपने दो इक्वल दिखाने हैं साथ ही, और तीसरा इक्वल आपने नहीं दिखाना है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, जो मैंने बताया वो सच बताया या फिर झूठ बताया, देख लीजिए। तीनों दोनों इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग, तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट, और दो इक्वल एक इक्वल नहीं तो पैरेलल। देखिए चेक कीजिए दोबारा से। तो आपने देखिए इंटरसेक्टिंग, हाँ जी बिल्कुल ठीक बताया। तो चलिए अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो एक वैल्यू आपके पास है पहले से 2x + 3y - 8। अब देखिए इंटरसेक्टिंग में क्या दिखाना है आपने, यानी a1/a2, यानी ये तो a1 है मेरे पास, बताओ ये a1, ये b1, ये c1 - 8। यानी मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसके इक्वल ना आए। यानी मैं इक्वेशन क्या लेट कर दूंगा, बताओ लेट, मैं लेट कर दूंगा 3x + 2y, और यहाँ पे लिख लीजिए माइनस का 16 या 4 कुछ भी लिख लीजिए आप, इज इक्वल 0। ठीक है, अब आप चेक कीजिए इसमें, तो आप बोलोगे जी a1 कितना है, और ये a2, ये b2, ये c2। चेक कीजिए a1/a2 निकालिए, आप बोलोगे 2/3। b1/b2 निकालिए, आप बोलोगे जी 3/2। तो क्या ये इक्वल है, आप बोलोगे इक्वल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब आप पूछोगे जी क्या यही वैल्यू हमें याद रखनी है, नहीं, आप कोई भी ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिनकी डिवाइड करने पे ये इक्वल ना आए। ठीक है जी, तीसरे में आपने क्या करना है, ये इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए मैं क्या लेट करता हूँ, मैं लेट कर देता हूँ 4x + 6y - 16। अब ये लेट क्यों किया, ताकि इनको a1/a2 डिवाइड करने के बाद क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ये a2, ये b2, और ये क्या हो गया c2। a1/a2 निकालिए, यानी कितना आएगा बताओ, आप बोलोगे a1/a2 आ जाएगा 2/4। b1/b2 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 6 यानी 3/6। c1/c2 कितना आ जाएगा, -8/-16। माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्या तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए, तो क्या केस हो जाएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, और कंसिस्टेंट भी हो जाएगा। पैरेलल लाइंस में क्या लेट करना है मेरे को, पैरेलल लाइंस में लेट करना है दो तो इक्वल आ गए, तीसरा इक्वल ना है। यानी मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस, या फिर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 6x प्लस का 9y, और ये इक्वल नहीं दिखाना है तो यहाँ पे आप 10 लिख लीजिए, इक्वल में 0। ठीक है, इसको करते हैं आप, देखिए इसको करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया a2, ये क्या आ गया b2, ये क्या आ गया c2। ठीक है, तो a1/a2 यानी 2/6, a1/a2 कितना है 2/6, यानी 1/3। b1/b2 निकालिए जल्दी से, b1/b2 आप निकाल लोगे 3/9, क्या आएगा 3/9, यानी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। c1/c2 निकालिए जल्दी से, आप बोलोगे c1/c2 हम निकाल लेंगे -8 डिवाइड बाई -10, -8 डिवाइड बाई -10। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, माइनस से माइनस कट गया। क्या ये इक्वल आ गए दोनों, क्या तीसरा इक्वल नहीं आया, बिल्कुल। तो ये आपने बताने थे, ये आपके हो गए। ठीक है जी, अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट आप मेरे से पूछो जी इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो जो मैंने आपको दोनों पार्ट करवाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, और जो आपको ये कराए तीनों सम, और जो आपको पांचों पार्ट कराए ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर के आने के चांस इनके मान के चलो दोनों में से एक तो 110% आएगा। ठीक है, इसके चांस थोड़े से कम है साथी। जो मैंने आपको थर्ड सम कराया ये सिक्स सम है वैसे। अब इसका ग्राफिकल मेथड रहता है, एलिमिनेशन मेथड रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है। इसकी मान के चलिए 3 क्लास और लगेगी, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 3 या 4 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 4 क्लास लग जाएगी, 3 से 4 क्लास लगेगी, बड़े अच्छे से हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड को भी, ग्राफिकल मेथड को भी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी। इंपॉर्टेंट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये दोनों मेथड है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई बच्चा इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट करना चाहता हो तो मेरी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो ही देख लीजिएगा। और एक सुझाव और दीजिएगा मेरे को साथी कमेंट बॉक्स में, कि पहले मैं आपके लिए कौन सा मेथड लाऊं, क्या ग्राफिकल मेथड लाऊं या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसके ज्यादा कमेंट हो गए
मैं उसी मेथड को सबसे पहले कराऊंगा। कराने तीनों मेथड है, कराने मेरे को ही है, तो वो तो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप क्या सीखना चाहते हो उसके बारे में मेरे को जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है साथी, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।